ख़वातीन हज़रात, कमाल की एक बूटी है पत्थरी तोड़ बूटी, जिसका नाम पत्थर चट भी है। तो इसकी तफसील ज़रा गौर से सुन लें, ज़रा सारी वीडियो को पूरा देख लेना और क्या क्या ये फ़ायदा बन जाती है, सारा तफसील से इसके अंदर लिखा गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट वाली बूटी आपको फ़ायदा देगी। नाज़रीन, पत्थरी तोड़ बूटी जिसका नाम पत्थर चट बूटी, पत्थर चट्टा या पत्थर फोड़ी एक बूटी है जो गमलों में लगी हुई मिल जाती है और लोग घरों में खुशनुमाई के लिए रखते हैं। इसके पत्ते दबलेज़ यानी मोटे होते हैं और पत्ते को दोहरा करने की कोशिश करें तो टूट जाता है। पत्तों का जायका नमकीन हल्की सी तुरशी लिए होता है, हर जगह से आसानी से मिल जाती है। इसकी काफ़ी अक़साम हैं लेकिन सब के ख़वास मिलते जुलते हैं। गुर्दा मसाना की पत्थरी, ये बूटी पेशाबावर है और इसके अंदर गुर्दे और मसाने की रेग और पत्थरी को निकालने की खसूसियात मौजूद हैं। इस सिलसिला में पत्थर चट के चंद पत्तों को निचोड़कर एक बड़ी चम्मच पानी निकाल लें और इस पानी के अंदर 1 से 2 रत्ती कुश्ता संग यहूद मिक्स करके सुबह शाम पिलाने से चंद दिन के अंदर रेग और पत्थरी का खराज होने लगता है। संग यहूद के बगैर अकेली भी काम करती है लेकिन दिन ज़्यादा लग जाते हैं। नंबर 2, लकोरिया। 1 छोटी चम्मच पत्थर चट के पत्तों का रस निकालकर 1 गिलास दूध में मिलाकर सुबह शाम पिलाने से चंद दिन के अंदर सैलाने रहम यानी लकोरिया को रोक देता है। अगर मुनासिब समझें तो इसके साथ कुश्ता सदफ़ या कुश्ता बैज़ा मुर्ग भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। दमा खांसी, 1 छोटी चम्मच पत्थर चट के पत्तों का रस और इसी कदर शहद मिलाकर रोज़ाना सुबह शाम चटाने से बलगमी, दमा और खांसी को फ़ायदा हो जाता है। बद यानी फोड़ा, जिस जगह फोड़ा और बद वगैरह से मवाद निकालना हो तो पत्थर चट का पत्ता तेल से चोपड़ कर नीम गर्म करके ऊपर बांधने से फोड़े से पीप और मवाद निकल जाता है। पत्थर चट या पत्थर चट्टा के पौधे के पत्ते पत्थरी के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके पत्ते दवाई खसूसियात के हामिल हैं और इन्हें अंदरूनी और बैरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बैरूनी तौर पर इसका इस्तेमाल बहते हुए खून को रोकने और ज़ख्मों को भरने की गरज से किया जाता है, जबकि अंदरूनी तौर पर यह ज़्यादातर पत्थरी और पेशाब की तकलीफ़ में मुस्तअमल है। ये पौधा पेशाबावर खसूसियात का हामिल है, इसलिए गुर्दों के अमराज में इसकी अफादियत और बढ़ जाती है। इसका इस्तेमाल बदन की गर्मी दूर करता है, ये जिगर और गुर्दों की हिफाजत करता है। गुर्दे, मसाने और रहम की पत्थरी के ख़ात्मे के लिए मुफीद है। नीज़ नाई पत्थरियों को बनने से रोकता है। ये एंटी बैक्टीरियल खसूसियात की वजह से इसहाल में भी मुफीद है। सूजन कम करता है। जिन लोगों को बार बार पत्थरी बनने की शिकायत हो उनके लिए पत्थर चट से ज़्यादा मुफीद कुछ नहीं। पत्थरी के अलावा ये कब्ज़, तेज़ाबियत, यरकान, लकोरिया और मतली में भी फ़ायदेमंद है। इसके पत्तों को तवील अरसे तक बिना खौफ व ख़तरे इस्तेमाल किया जा सकता है। पत्थर चट घर के अंदर सायादार जगह पे उगाया जा सकता है। ये एंटी बैक्टीरियल खसूसियत की वजह से इसहाल में भी मुफीद है। सूजन कम करता है। जिन लोगों को बार बार पत्थरी बनने की शिकायत हो उनके लिए पत्थर चट से ज़्यादा मुफीद कुछ नहीं। पत्थरी के अलावा ये कब्ज़, तेज़ाबियत, यरकान, लकोरिया और मतली में भी फ़ायदेमंद है। इसके पत्तों को तवील अरसे तक बिना खौफ व ख़तर इस्तेमाल किया जा सकता है। पत्थर चट घर के अंदर सायादार जगह पे उगाया जा सकता है। इसके बीज नहीं होते, इसे पत्तों से भी उगाया जा सकता है। ये तेज़ी से फलता फूलता है। इसको 3 से 4 दफ़ा 4 दिन बाद पानी दिया जा सकता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।